Hello student, I am P. Kumar of E-Age Education Center. Stokes law that give the formula of viscous force. जैसे हम लोग अर्थ सरफेस पर चलते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऐड करता है। इन द सेम वे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड के अंदर किसी मोशन के साथ अगर मूव कर रहा तो उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शंस में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में उसके ऊपर फोर्स ऐड करता है। तो दिस फोर्स इज नोन एज द विस्कस फोर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है उसको देखते हैं। ये विस्कस फोर्स दैट इज एक्टिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए फ्लूइड। और ये विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स F is the viscous force, and this viscous force depends upon the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity के ऊपर डिपेंड करता है। तो we write down the F is directly proportional to the eta to the power A, and viscous force also depend radius of the spherical body. This is the F is directly proportional to R to the power B, and the viscous force also depends upon the velocity के ऊपर भी। जितना स्पीड इंक्रीज करता चला जाएगा viscous force का वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो we can say that the viscous force is directly proportional to V to the power C। और ये तीनों को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, F is directly proportional to eta to the power A, R to the power B and V to the power C। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक k देते हैं, eta to the power A, R to the power B and V to the power C। फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर फॉल करता है या उसके अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स ऐड करता है। दिस फोर्स इज नॉन एज द विस्कस फोर्स। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री फैक्टर्स। ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस फ्लूइड का ज़्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू भी, जो अपोजिंग फोर्स है उसका वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ भी ज़्यादा विस्कस फोर्स ऐड कर देगा। और वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा विस्कस फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज करता चला जाएगा। अब चलिए देखिए हम लोग, वी हैव टू डिराइव द फार्मूला ऑफ द विस्कस फोर्स विथ हेल्प ऑफ द डायमेंशन। डायमेंशंस के हेल्प से हम लोग को विस्कस फोर्स का फार्मूला फाइंड करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर विस्कस, ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन क्या होता है उसको लिख लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द विस्कस फोर्स, देखिए एफ का जो डायमेंशन होता है ये एम एल टी माइनस 2 के इक्वल होता है। और ईटा इज द कोफिशिएंट, हियर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल एंड v इज द स्पीड ऑफ, देखिए हमारे पास होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ईटा है क्या भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड r is the radius of the spherical object and v is the speed of the object in the fluid। F is the force that is equal to mlt minus 2 के इक्वल हो गया। अगर हम लोग coefficient of viscosity फाइंड करते हैं, ये इसका डायमेंशन हो गया ये फोर्स का। तो coefficient of viscosity का डायमेंशन क्या होता है, ये coefficient of viscosity का डायमेंशन दिस इज इक्वल टू m l माइनस 1 t माइनस 1। देखिए coefficient of viscosity होता है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को अगर कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर ये विस्कस फोर्स जब किसी दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स ऐड करता है, ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब एफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डी वी बाई डी एक्स के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू एफ यहाँ पर हो गया ये, और यहाँ देखिए ए एफ डिवाइडेड बाई ए डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए इफ यू टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका अगर डायमेंशन फाइंड करते हैं तो देखिए हम लोग तो पहले ही लिख लिए थे, मुझे पता था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स के लिए एम एल टी माइनस 2 के इक्वल होगा, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ देखिए दिस द वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये एम ऊपर चला जाएगा और एल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर एल टू द पावर 1 एल टू द पावर माइनस 1, तो एल टू द पावर माइनस 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा तो 2 है यहाँ ऊपर में, और एक प्लस में जाता है टी टू द पावर माइनस 1। तो वी कैन से द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड द आर इज द रेडियस
आर रेडियस से इसका तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, f इज इक्वल टू क्या होगा, f इज इक्वल टू k, और यहाँ पर ईटा टू द पावर a, r टू द पावर b और v टू द पावर c। देखिए यहाँ पर डायमेंशंस वी पुट द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन लिखते हैं, रेडियस का डायमेंशंस एंड वेलोसिटी एंड फोर्स का, एंड कंपेयरिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, then we can able to calculate the value of ABC and we can find the formula of viscous force। चलिए देखते हैं हम लोग विस्कस फोर्स का वैल्यू कितने के इक्वल हो जाता है। ये F इज इक्वल टू, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में F का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, ये एम एल टी माइनस 2 के इक्वल हो गया, और यहाँ पर K इज द कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है कितने के इक्वल है, ये एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 टू द पावर a के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1 टू द पावर a, r का डायमेंशन क्या होगा l, तो l टू द पावर b के इक्वल हो जाएगा, और c इज़ द वेलोसिटी, तो यहाँ पर l t माइनस 1 टू द, यहाँ पर फिर इसका पावर कितना है c, तो वी कैन राइट डाउन द c। एंड नाउ कंपेयरिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट, इसको पहले हम लोग एक अरेंज कर लेते हैं ये, एंड नाउ वी अरेंज दिस हियर द k, और यहाँ देखिए एम एल के ऊपर देखते हैं कितना होगा पावर, एल टू द पावर माइनस ए, यहाँ पर क्या होगा प्लस बी, और यहाँ पर माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर सी है, प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ एल टू द पावर माइनस ए, यहाँ पर प्लस बी हो गया, और यहाँ पर सी है तो प्लस सी कर देते हैं, और टी टू द पावर देखिए यहाँ पर माइनस ए, और यहाँ पर है माइनस सी के इक्वल हो गया। यहाँ पर एम एल टी माइनस 2, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी comparing the power of the left hand side on m, power on the l and power on t। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के पावर को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए m टू द पावर 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर a के इक्वल हो गया, सो द a इज इक्वल टू इतने के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू 1, एंड कंपेयरिंग द पावर ऑफ l का देखिए यहाँ पर कितना होगा 1, और इस साइड में कितना होगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हम a का वैल्यू कितना पता है, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया ये, प्लस बी प्लस सी, सो द b प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, देखिए ये इधर आ जाएगा तो कितने के इक्वल हो गया, ये 2 के इक्वल हो गया। कंपेयरिंग द पावर ऑफ t के पावर को कंपेयर करते हैं तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी के इक्वल हो गई है। इधर टी टू द पावर माइनस 2 के इक्वल है, और यहाँ पर माइनस ए माइनस सी, और वी नो दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर ए का वैल्यू कितने के इक्वल है, माइनस ए का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो माइनस ए प्लस सी, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 1, सर यहाँ पर क्या होगा माइनस सी हो जाएगा ना, इज इक्वल टू माइनस सी। अब ये देखिए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सी, so the c is equal to 1. In this way we can calculate the a is equal to 1 or c is equal to 1. Now we can find the value of b. From this equation we can find the value. देखिए यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन से b plus c is equal to 2 and the c is equal to 1. So the b plus 1 is equal to 2. So the b is equal to also 1. So the a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. Now we can find the viscous force. So the viscous force F is equal to K eta to the power A, R to the power B and V to the power C. और यहाँ देखिए जो K का वैल्यू होता है न्यूमेरिकली इट इज़ कैलकुलेटेड 6 पाई, यहाँ पर eta to the power 1 हो जाएगा, ये A का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू। तो viscous force is equal to 6 pi eta is the coefficient of viscosity R into V. In this way we can find the viscous force. Viscous force depend upon the radius increase कर देंगे spherical bodies का, तो viscous force will increase, velocity जितना ज़्यादा होगा viscous force का वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से we can find the formula of the viscous force and we can easily calculate it with help of the dimension. Thank you.